आज का पावन प्रसंग। और बहुत से लोग आते हैं जिनको एक रोग रहता है और उस रोग के लिए कहते हैं इसकी कोई दवाई है क्या आपके पास? तो हमारे पास दवाई है, लेकिन हम इतनी जल्दी नहीं बताते दवाई, क्योंकि उसके लिए समय अपेक्षित होता है और कम समय में और इतना सारा विस्तार से बताना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जब एक साथ बहुत सारे लोग सुन रहे हों तो फिर बताना जरूरी रहता है, क्योंकि उस रोग से सभी लोग पीड़ित हैं और वह रोग आपके सामने आने वाला है। एक महिला थी और महिला किसी दूसरे साधु के पास जाती है और साधु से कहती मुझे यह रोग है, इसकी आप दवा बता दें। साधु समझ जाते हैं, उससे कहते हैं कि 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह बाद महिला पहुंच जाती है और वह साधु उसको औषधि दे देते हैं और औषधि फायदा कर जाती है। तो वह कौन सा रोग है लोगों के मन में विकल्प आ रहा होगा, तो रोग तो बताना जरूरी है, तभी तो उस रोग से हम बच पाएंगे। उसकी दवाई या औषधि ग्रहण करेंगे तभी तो उस रोग में फायदा होगा। तो लोग, एक क्रोध रहता है, क्रोध सबको आता है, क्रोध, चाहे मुनि महाराज भी हों चाहे श्रावक हों। मुनि महाराज के लिए तो वैसे ही लिखा है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, सम सत्तु बंधु बग्गो सम सुय दुखो पसंसिंद समो समलोट कंचनो पुण जीवित मरणे समो समड़ो, यानी समता रखना। और नियमसार में भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी गाथा दी है, बहुत प्रिय गाथा है कि किम का हदिबण बासो काहे किलेसो विचितो वासो अज्जैन मोण पहुदी समदा रईदस समरस। मुनि महाराज को बड़े बड़े उपवास करना, स्वाध्याय करना, बड़े बड़े तप कर लेना, मौन रहना, सब व्यर्थ। उस समय कहा है समता धारण करना, यानी 24 घंटे अगर समता धारण करते हैं तो विशेष कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन पूर्व के ऐसे संस्कार होते हैं कि वो हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी साधु इसीलिए तो बन जाते हैं। गृहस्थ से साधु इसलिए बन जाते हैं कि जो गृहस्थ के संस्कार रहते हैं उन संस्कारों को छोड़कर साधु के योग्य आचरण करना, वही साधुता कहलाती है। साधु का एक अर्थ सज्जन भी होता है, तो सज्जन और साधु सब अलग अलग प्रसंग में लिए जाते हैं। तो बस अब प्रारंभ करते हैं कि अपन क्रोध से कैसे बचें, क्योंकि क्रोध तो आता ही है। अब एक नौकर ने गिलास फोड़ दिया, अब गिलास जितने का आता हो मैं नहीं मालूम, 5-10 रुपए का आता होगा, कांच का गिलास है, और अपन ने गुस्सा कर ली, हजारों रुपए की गुस्सा कर लेते हैं, उससे ज़्यादा अपना नुकसान हो जाता है। घर में, परिवार में होता है। अधिकांश लड़ाई झगड़ा, सबसे अधिकांश जो होते हैं वो क्रोध के कारण होते हैं, क्योंकि व्यक्ति आग बबूला हो जाता है और फिर वह व्यक्ति किसी की सुनता भी नहीं है। कई बार हम देखते हैं, चाहे समाज हो चाहे परिवार हो, सब जगह ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो लिखा है कि इससे बचने का उपाय है कि वह स्थान अपन छोड़ दें। इसलिए अपन देख लेते हैं कि अगर व्यक्ति ऐसा है ना, क्रोधी व्यक्ति रहता है ना, तो अपन उससे बचने का प्रयास करते। क्यों करते हैं? क्योंकि निमित्त बनेगा, उसको गुस्सा आ जाएगा। सब लोग ऐसा ही देखते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है ना, तो फिर उसके पास लोग जाते ही नहीं हैं। और ये सबसे खतरनाक रोग है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खतरनाक रोग है, तो ये क्रोध है। और इस पे जिसने विजय प्राप्त कर ली वो महान बन जाते हैं। आप देखते हैं वर्ष में एक बार क्षमावाणी आती है। क्षमावाणी पर लोग, समाज में क्षमावाणी हो जाती है, औपचारिक होती है, क्योंकि उत्तम क्षमा से 10 धर्म शुरू होते हैं और बाद में फिर लोग क्षमावाणी पर क्षमा मांगते हैं, साल भर फिर गलतियां करते हैं, क्योंकि क्षमा इसलिए मांग लेते औपचारिक हो जाए। और लेकिन ऐसा भी देखा गया कि लोग उससे क्षमा नहीं मांगते जिससे कुछ चल रहा है,
चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो। ये अपने यहाँ संलेखना के समय कहा गया कि क्षमा मांगना। क्यों कहा गया? क्योंकि कसाय संलेखना वही कहलाती है, उसी व्यक्ति की संलेखना अच्छी होती है जो सबसे क्षमा मांग लेता। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं नैनो प्रतिक्रमण। एक छोटा सा प्रतिकरण है, क्या है? ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। ये नैनो प्रतिक्रमण, यानी अपन को सुबह दोपहर शाम ये तो इतना तो बोलना ही चाहिए। और एक और इसके साथ जोड़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा कि सभी जीव दुनिया में जितने हैं सभी निरोगी रहें, सबको सुख शांति समृद्धि की अनुभूति हो, सबको भोजन मिले जो भोजन ग्रहण करते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों में से जो आहार ग्रहण करते हैं उनके आहार निरंतराय हों, और जो वस्त्र ग्रहण करते हैं उनको वस्त्र आदि की प्राप्ति हो, सभी की गरीबी दूरी हो। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। मतलब इतना सरल उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। बताओ, तीर्थंकर बना रहा है सीधे, यानी अभी तो आप पूजा करते हो और पूज्य बना रहे आपको, यानी आप तीर्थंकर बन जाओगे तो त्रिलोय पूज्यम, यानी 3 लोक में आपकी पूजन होगी। अभी तो पूजन करने में आलस करते हैं कई लोग, घर से उठ के नहीं आ पाते हैं, परेशानी होती है, और आपकी पूजन होगी। बताओ कितना सरल उपाय। जैन धर्म इतना सरल है और लोगों ने इतना कठिन बना दिया। हम तो लोगों को बहुत सरल तरीके से बताते हैं जैन धर्म की परिभाषा। वास्तव में लोगों ने इतना कठिन बना दिया कि लोग दूर भगते हैं। पढ़े लिखे लोग तो आते ही नहीं हैं, ना प्रवचन में ना कक्षाओं में, दूर रहते हैं। जहाँ जहाँ कक्षाएं लगती हैं, महिलाएं गिन लो आप 50 के आसपास रहती हैं, हर जगह क्लास लगती है। और पुरुष वर्ग अपनी दुकानदारी में, कोई बिजनेस में। लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही, नए लोगों की, कि वो स्वाध्याय से भी जुड़ रहे हैं। और पुराने लोगों से तो बस मंदिर में क्या करवा लो, विवाद करवा लो, तुम ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। हम तो हमेशा सिखाते हैं लोगों को, चाहे आहार दान हो चाहे पूजन हो, प्यार से बच्चे अच्छे, जो नई, जैसे नई बहू आती है तो सास अगर उसको अच्छे से व्यवहार करेगी तो हम कह रहे हैं वो प्रतिदिन पैर छुएगी, वो कहेगी हमारी सास तो इतनी अच्छी है, तारीफ करेगी, प्रशंसा करेगी। लेकिन बहू नाराज कब हो जाती? जब सास उसको रोज हर बात पर डांटती रहेगी, तो घर में कलह होने का यही कारण होता है। परिवार में, समाज में अगर कोई व्यक्ति छोटा है, नहीं जानता है, काम छोटों से निकलता है बड़ा, यह सबक आंख के तिल से मिला। आंख का लेंस होता है ना, छोटा सा होता है, देखा होगा, काला काला दिखता है ना, वो छोटा होता है लेकिन काम वही करता है। आज समाज में सबसे ज्यादा समस्या यही आती है कि लोग सिखाते नहीं है, उल्टा डांटते हैं। हम तो कहते हैं, अगर बाद में अपन पूजन करने के बाद क्या बोलते हैं? बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। यानी भगवान हमसे जो गलतियां हुई हों वो क्षमा करें। तो भगवान सब समझ रहे कि तुम अभी जानते नहीं हो, नए हो, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। इसलिए अपन क्षमा मांग लेते हैं तो दोष नहीं लगता। इसलिए अपन विकल्प नहीं करें। लोग बस इसी में उलझे रहते, उसको डांटते रहते। कई स्थानों पर लोग, एक ऐसे लोगों ने हमें बताया कि व्यक्ति पूजन करने प्रतिदिन आता था, कुछ वृद्धों ने उसको डांटा तो उस दिन से उसने पूजन और छोड़ दी, मंदिर आना छोड़ दिया। अब बताओ, मंदिरों में कैसे इतनी सारी प्रतिमाएं रहती हैं, इतने सारे पूरे सहस्कूट बनते जा रहे हैं पूरे देश भर में। प्रतिमाओं की पूजन नहीं होगी, कौन रहेगा? लोगों को अपने वंश की चिंता है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि हमारा जैन धर्म कैसे चलेगा। लेकिन आचार्य श्री को चिंता हुई कि युवाओं को दीक्षा देना प्रारंभ की। आचार्य श्री को मालूम था कि वृद्ध लोग इतनी जिन शासन की प्रभावना नहीं कर पाएंगे, उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। आचार्य श्री ने दीक्षा देना प्रारंभ किया और प्रतिभा स्थली के माध्यम से, हथकरघा के माध्यम से लोगों को धीरे धीरे जोड़ा। तो आज देखो कितने सारे युवा बेरोजगार थे, वह काम से लग गए, और जो बुरे कार्य करते थे वो अच्छे कार्यों में लग गए। जेल में भी देखो आप, कैदी लोग गुटखा खाते थे, अब लोग कह रहे गुटखा कहाँ से आता, वो आप लोग सब समझ जाते कहाँ से आ जाता। रात में भोजन नहीं करते कैदी। हम लोग कई जेलों में प्रवचन के लिए गए, देखा उधर रात में भोजन नहीं मिलता, कितने व्यवस्थित रहते हैं। और वो जो अपराध में करके आए थे, वो जेल में पश्चाताप करने के लिए आए थे, लेकिन उधर फिर से वही काम करने लगते। लेकिन जब हथकरघा के माध्यम से देखा कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनके अकाउंट में पैसा जाने लगा, जो हथकरघा में ये काम करते हैं, हथकरघा के माध्यम से कैदी लोग, इतने कैदी सुधर गए कि आचार्य श्री देखो
इसलिए तो हमें तो पूरा विश्वास है कि आचार्य तीर्थंकर जरूर बनेंगे, क्योंकि देखो एक संत को चिंता है कि सिरपुर में भगवान कितने साल से जेल में बंद हैं, किसी को चिंता नहीं हुई। एक संत को चिंता है कि कैदियों का कैसे उद्धार हो, एक संत को चिंता है सामान्य व्यक्ति कैसे व्रती बने, प्रतिमाधारी बनकर, एलक चुल्लक बनकर, मुनि बनकर, आरिका बनकर, और कैसे हमारी कन्याओं की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार ने पूरा प्रयास कर लिया, क्योंकि सरकार खुद व्यवस्थित नहीं रहती है तो दूसरों को क्या व्यवस्थित करेगी। इसलिए जो टीचर, जो शिक्षक खुद व्यवस्थित नहीं है वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा। तो आचार्य श्री ने ऐसी बहनों को चुना जो प्रतिमाधारी हैं, स्वयं आचरण कर रही हैं, वही शिक्षा संस्कार दे सकता है। तो आचार्य श्री ने ऐसे लोगों को चुना, ऐसी बहनों को चुना, और वहाँ के जो विद्यार्थी निकलते हैं वो संस्कारित होकर निकलते हैं। तो अपन चर्चा कर रहे थे, जो मूल विषय है वह क्रोध, कि क्रोध से अपन कैसे बच सकते हैं, क्योंकि पल पल में ऐसे निमित्त बनते हैं, क्योंकि आग में घी डालोगे तो और जलती है। तो लोग, वैज्ञानिकों ने जब सिद्ध किया कि इससे हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है क्रोध करने से। जब आचार्य भगवान के सामने जब कक्षा चल रही थी और ऐसे ही हमने बताया आचार्य श्री को, तो आचार्य श्री भी आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे और आश्चर्य करने लगे कि इतने सारे रोग हो जाते हैं क्रोध करने से। सोचिए आपके अंदर जो रोगों से लड़ने की, जैसे एक होते आपके अंदर WBC होते हैं ना, एक होते RBC, रेड ब्लड सेल्स, क्या होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। ये RBC होते हैं, अपना ब्लड होता है लाल, तीर्थंकरों का कैसा होता है, सफेद होता है। तो WBC होते हैं एक, है ना, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी सफेद रक्त कणिकाएं। तो जब अपन क्रोध करते हैं तो जो लाल रक्त कणिकाएं वो काली हो जाती हैं। यानी एक खरगोश के लिए एक क्रोधी व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया गया तो वो तड़प तड़प कर मरण को प्राप्त हो गया खरगोश। यानी क्रोधी व्यक्ति का ब्लड इतना खतरनाक हो जाता है कि इतनी बीमारियां पैदा करता है लोगों को। जब ये साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक कारण जब मालूम चलता है तो लोग क्रोध करना छोड़ देते हैं। इससे क्रोध करने से हाई ब्लड प्रेशर, आप देखते हो हार्ट अटैक, आज सबसे ज्यादा लोग उसी से मृत्यु को प्राप्त होते, हार्ट अटैक। इसमें क्रोध ही कारण है। ये लोग सोचते हैं कि अरे एक दिन क्रोध कर लेंगे तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करते जाते और अचानक मालूम चलता है कि इतना घाटा चल लग गया हमें। आज पहले तो क्या, पहले के लोग बहुत सुखी रहते थे क्योंकि मोबाइल नहीं था, पल पल में कोई ऐसी खबर नहीं आती थी। और अब तो मोबाइल है तो लोगों को तुरंत मालूम चल जाता कि इतना घाटा हो गया। पल पल देखता रहता व्यक्ति, 24 घंटे टेंशन में रहता। कई लोग मंदिर में नहीं लाते मोबाइल, या महाराजों के पास नहीं लाते, कहते टेंशन का खजाना है तो मोबाइल है, बोले क्योंकि घंटी बजेगी विकल्प हो जाएगा। तो मोबाइल सबसे खतरनाक तब साबित होता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है मोबाइल के कारण। इसलिए अच्छी खबर भी तुरंत मिल जाती और बुरी भी तुरंत मिल जाती। पहले लोग सुखी रहते थे, कोई और पति पत्नी में, सास बहू में झगड़ा कराने में सबसे बड़ा कारण मोबाइल है, क्योंकि अब 24 घंटे फ्री है, ज्यादा राशि लगती नहीं है, तो बस लोग बात करते रहते, तुमने क्या खाया था, क्या बनाया था, पूरी खबर जाती लाइव, बिल्कुल लाइव प्रसारण होता रहता है, बिल्कुल पूरी खबर पहुंचती रहती वीडियो के माध्यम से, फोन के माध्यम से। तो सबसे बड़ी जड़ जो है, और अब आप लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, सब जगह मोबाइल रहते, कब किसकी कौन वीडियो बना ले, किसको भेज दे, कहाँ वायरल कर दे, सबसे ज्यादा डर। पहले के लोग सुखी रहते थे, इतना डर नहीं था। लोगों को जितनी सुविधा है उससे ज्यादा दुविधा। एक व्यक्ति ने बताया था, मैं करीब 8-9 साल पहले, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कि महाराज जी जो भी ये सब आता ना व्हाट्सएप वगैरह पे, वो हमें सब दिखता है पूरा, इसमें 80% तो बुरी चीजें ही होती हैं। उस समय बताया था, आप कितने % है हमें तो नहीं मालूम। तो आप देखते हैं कि अगर सुखी रहने का उपाय कोई है तो सबसे अच्छा है, क्रोध का प्रतिपक्षी है वह क्षमा है। तो जब भी क्रोध आए तो क्या करें, उल्टी गिनती शुरू कर दें। और कहते हैं कि सामयिक पाठ में आता ना, माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ, यानी अगर किसी से आपकी पटरी नहीं खा रही है तो क्या करें, माध्यस्थ हो जाए। माध्यस्थ का मतलब ना बुरा नहीं सोचना, अच्छा ही सोचे कि उसके परिणाम अच्छे हो जाएं।
अपने परिवार में कई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनसे अपनी पटरी नहीं खाती, समाज में रहते हैं, रिश्तेदारी में रहते हैं, अब मजबूरी में जाना पड़ता, कई बार रिश्ते तो निभाना है, तो बस अपन माध्यस्थ, मतलब उसमें आपको दोष नहीं लगता। फिर अब कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं आई एम सॉरी, किसी को चांटा मार दिया वो बोल दिया आई एम सॉरी, मतलब इंग्लिश में क्षमा मांगना कितना सरल है और अपने आप बहुत कठिन है। अब आई एम सॉरी बोलते जाओ और चांटा मारते जाओ, कोई गलती करते जाओ तो आई एम सॉरी बोल दो। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि वर्ष में एक बार तो क्षमा वाणी मनाते हैं, लेकिन 3 बार आती है। पर्युषण कितने बार आते हैं? 10 लक्षण 3 बार आती है, तो 3 बार क्षमा वाणी होना चाहिए। लेकिन अब वर्ष में एक बार इसलिए कर लेते, आयोजन होता है और कार्ड भी पहले भेजे जाते थे, अब तो मोबाइल में मैसेज भेज देते हैं और भले ही अंदर से क्षमा मांगे या ना मांगे, लेकिन क्षमा वाणी हो जाती है संपन्न और खबर चल जाती है कि क्षमा वाणी संपन्न हुई। लेकिन हमारा जैन धर्म कहता है मुनि महाराज 3 बार क्षमा मांगते हैं, प्रतिकरण करते 3 बार, सुबह दोपहर शाम की प्रभु जी के नाम की, है ना। एक फेरो एक माला, एक भजन आता ना, सुबह दोपहर शाम की प्रभु जी के नाम की, फेरो एक माला हो, फेरो एक माला। तो ऐसे अपन को 3 बार त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे, भावना भावे, बोलते ना अपन। इसका अर्थ क्या होता है? 3 बार क्षमा मांगना अपन को, सुबह दोपहर और शाम। तो मौन सबसे अच्छा साधन है क्रोध से बचने का, और उसका क्रोध शांत हो गया। बस कुछ पंक्तियों के साथ विराम लेंगे, है ना। विद्यासागर गणेश्वर कृपा कीजिए, गलतियों को हमारी क्षमा कीजिए। इस पतित को उठाया गुरु आपने, पथ सुपाथे पद भी दिया आपने। मुक्ति पाने चरण को सुदृढ़ कीजिए, विद्यासागर गणेश्वर क्षमा कीजिए। इस तरह से क्रोध से बचने का उपाय, क्रोध से इतनी खतरनाक बीमारियां होती हैं और उसका अगर कोई उपाय है तो क्षमा है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप और हम क्रोध पर विजय प्राप्त करें और आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की